दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि किसी चीज को पाने के लिए हमें किसी चीज को छोड़ना पड़ता है, किसी चीज का त्याग करना पड़ता है। तो उसी के ऊपर मैं दो लाइनें कहता हूं कि या तो नींदें पूरी होगी या पूरे होंगे सपने, या तो नींदें पूरी होगी या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया, या तो रूठेगी ये दुनिया, या खुश होंगे अपने, खुश होंगे अपने। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के बारे में, टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर और एग्जाम डेट के ऊपर। आपकी मैं एग्जाम डेट इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं, इसके साथ ही टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। एक आइडिया अगर हमें लग जाता है कि इतने फॉर्म हमारे भरे गए हैं तो उस हिसाब से बच्चों का पता चल जाता है कि इस जोन के अंदर ये कंपटीशन है। अभी फिलहाल मैं आपको ओवरऑल सभी बताने वाला हूं कि इतने टोटल फॉर्म है, इतनी पोस्टों के ऊपर अपना कंपटीशन देख लीजिएगा कि इतना हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है और इस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, एग्जाम डेट का आपको मैं टारगेट दे दूंगा कि इस डेट को लगभग आपका एग्जाम होगा और उसी डेट को देखते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। अपना सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आपको मैं मंथ बताऊं, उस मंथ के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना जो कि आपका बिल्कुल एग्जाम के नजदीक होगा। ठीक है, अभी आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर के लगाइए, टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए, उसको लगाइए। ठीक है, ये सब आपको करना रहेगा। फिलहाल दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म हमारे कितने भरे गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों काफी सारी वैकेंसियां हैं, एसएससी की है, रेलवे की है, आरआरबी लिख देते हैं, आरआरबी की है, जैसे आरआरबी कांस्टेबल की है, आरबी एसआई की है। तो उनके अंदर देखते हुए एएलपी की पिछली भर्ती है, टेक्नीशियन की है, आरआरबी जेई की है, तो इनके फॉर्म टोटल देखते हुए कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से है और इनकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से है। ठीक है, उनके हिसाब से हमने देखा कि इसके अंदर कितने फॉर्म हो सकते हैं एक एक्सपेक्टेड आइडिया के अनुसार, तो वो है दोस्तों आपका 15 लाख प्लस। ठीक है, 15 लाख से आपका किसके बीच में है, 16 लाख इसके बीच में है भाई। आप लगभग ये मान के चलिए कि 16 लाख के लगभग अराउंड, इसके अराउंड ही आपके फॉर्म है, इससे ज्यादा आपके फॉर्म नहीं है। इसके ऊपर मैं आटे लगा दूंगा, जोन वाइज आपके आटे में लगा दूंगा और जोन वाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि किस जोन के अंदर कितने फॉर्म है, उस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी है। उसके बाद में हम ये भी आइडिया लगाएंगे कि इस जोन के अंदर ये कैटेगरी का क्या कंपटीशन है, इनकी कैटेगरी वाइज आपको मैं बता दूंगा कि इस जोन के अंदर ओबीसी के कितने फॉर्म है, ओबीसी की कितनी पोस्ट है, इस जोन के अंदर जनरल कैटेगरी कितनी पोस्ट है, जनरल कैटेगरी कितने फॉर्म है, जनरल कैटेगरी का कंपटीशन क्या है, जोन वाइज। दोस्तों ये चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा, इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा सा डाटा बना रहा हूं, आपका एनालिसिस चल रहा है, उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा। अभी मैंने आटे लगाए हैं तो आटे में इस वीडियो के अंदर आपको मैं नहीं दिखाने वाला हूं, जैसे रिप्लाई मिलेगा तब आपको मैं दिखा दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम एग्जाम डेट के ऊपर कि हमारा जो एग्जाम है ये कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, एग्जाम डेट के ऊपर एक आइडिया दिया था, ये वाला मैंने आपको बताया था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमने देखा था कि भाई एग्जाम आपका कब कब हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बताया था कि एलपी 2024 का भी 9 मंथ बाद में एग्जाम हुआ था, टेक्नीशियन का 8 महीने बाद में होता, आरआरबी जेई का 4 महीने के बाद होता। तो इस हिसाब से हमने आइडिया क्या लिया था, तो हमने आइडिया लिया था जो कि आपका कौन सा था, जो आइडिया हमने लगाया था वो था आपका भी 10 महीने बाद में आपका एग्जाम हो रहा है। तो लगभग आपका कि 10 महीने 9 महीने मान लेते हैं, 9 महीने बाद एग्जाम हो रहा है। तो दोस्तों जो आपके एग्जाम की डेट अभी इसके अंदर बनी वो थी आपकी दिसंबर से जनवरी 2026। ठीक है, दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के अंदर। ठीक है, अब उस हिसाब से ये भी देख लीजिए, भी उस हिसाब से ये भी देख लीजिए, इसके आधार पर भी क्या कुछ बन रहा है। तो ये भाई डाटा है, इसके अंदर देखिए क्या है कि एएलपी पिछली भर्ती का एग्जाम हुआ था, सीबीटी 1 का है, सीबीटी 1 आफ्टर नोटिफिकेशन के बाद की बात हो रही है भाई। ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद की बात हो रही है। और जो मैंने ये बताया है आपको, ये मैंने कैसे बताया, ये आपकी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो आपकी एग्जाम की डेटा जो कि आपकी लगभग कब बन रही है। तो एएलपी में यहाँ पे लिख देता हूं एएलपी का। ठीक है, एएलपी का यहाँ पे इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम की डेट तो इसका कब है, लगभग 8 महीने के बाद में, मान के चलिए कि 8 महीने के बाद में, 8-9 महीने के बाद में। तो दिसंबर के अंदर ज्यादातर चांसेस रहेंगे, दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2025 नवंबर। ठीक है, आपको मैं एक टारगेट मंथ देता हूं, वो है आपका दिसंबर महीने को टारगेट लीजिए कि दिसंबर के अंदर आपका लगभग 99.99% आपका एग्जाम है, जो कि दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा, लगभग मान लीजिए कि 99% चांसेस भी ज्यादा है कि आपका एग्जाम दिसंबर के अंदर हो। अब इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, आपको नवंबर तक
ठीक है। नवंबर महीने तक आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका जितना भी सिलेबस है वो आपको नवंबर महीने तक कंप्लीट कर लेना है। नवंबर महीने के बाद आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर नवंबर महीने से पहले पहले आप सब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मॉक टेस्ट लगाने, टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। आप जो है अपना क्विज लगाइए, सब्जेक्ट वाइज क्विज लगाइए, जैसे मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, साइंस वगैरह सब कुछ इनका लगाइए। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जितना आप पढ़ रहे हो, अगर मैं 100% सिलेक्शन मानता हूं तो जितना आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसका 50%, उसका हाफ मैं मानता हूं कि आपको ज्यादा बेनिफिट किसका होने वाला है, मॉक टेस्ट का होने वाला है। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज होगा जो आपकी अलग अलग टीमें बनाती है, ठीक है। काफी सारे प्लेटफॉर्म है और बुक्स भी हैं, तो उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये 2 अपडेट मैंने दे दिया है टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर और आपकी एग्जाम डेट के ऊपर, ठीक है। ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।